और उसी मिडिल स्कूल में शिक्षा लेकर अपने बाल बच्चों को बड़े से बड़ी डिग्री दिलवाएं। दीदी जो बैठी हुई हैं, और जब भाई साहब आते हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि मेरी माता जी हम लोग को तिलक लगाती थी। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनकी बातें याद आती है। तो तिलक नीचे से ऊपर क्यों लगाती थी, ऊपर से नीचे क्यों नहीं लगाती थी? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा कि हमारा बेटा खूब ऊंचाई को छुए और ऊपर जाए और अधिक विद्या ग्रहण करे और उच्च से उच्च पद पर जाकर आसीन हो। तो उनकी बात अभी भी याद आती है कि वो जो कहते हैं सही बात है कि हम अपने बच्चे को टीका नीचे से क्यों नहीं लगाते, नीचे से ऊपर क्यों करते हैं, ऊपर से नीचे क्यों नहीं ले जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण यही है। तो जब हम सब अपने बच्चे को अच्छे से अनुशासित ढंग से रखेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे, तो मेरा बेटा अच्छा बनेगा। आज बंदना सभागार में छोटे बच्चे बैठे थे 7th grade। मैंने पूछा कि बेटा आप सब लोग में कितने लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हो? 90% बच्चे हाथ उठाए। 90% बच्चे हाथ उठाए कि हम सब लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, आप सब में इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते थे? वही 90% का हाथ उठा। 10% जो बच्चे थे वो बहुत चुपचाप बैठे थे। मुझे समझ में आया कि बाहर से आके यहाँ पढ़ने आए होंगे, उनके माता पिता दूर से भेजे होंगे यहाँ पढ़ने के लिए, किसी भैया के साथ, किसी बहन के साथ, किसी रिश्तेदार में। तो इन चीज़ों पर हमें रोक लगानी चाहिए कि आज अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, अभी उनका बहुत अच्छा वायरल हो रहा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि बच्चों को अगर उसकी जिंदगी को बनाना चाहते हैं तो उसे मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल से स्मार्ट बच्चा नहीं बनेगा, मोबाइल से दूर रख के हम स्मार्ट बना सकते हैं। तो इसमें भी आप सभी की भूमिका अच्छी है, जो कि आप सब लोग अपने काम से बचने के लिए, अपने उनके साथ टाइम देने से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, लो बेटा देख लो मैसेज आया है और पढ़ के बताओ क्या मैसेज आया है। हम बच्चों को हम मैसेज बताएंगे, क्योंकि वो मैसेज आपको किया जाता है। विद्यालय जो मैसेज करता है वो पेरेंट्स को, डियर पेरेंट्स, प्रिय अभिभावक बंधु, तो आप उस मैसेज को आप पढ़िए और अपने बच्चे को वहाँ पर आप बताइए कि हाँ कल विद्यालय में ऐसा होना है, इस तरह से इतने बजे जाना है, ये कार्यक्रम है। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को सिर्फ माँ ही उससे दूर कर सकती है, माँ ही उसे समझा सकती है, माँ ही उसे इन चीज़ों के बारे में अवगत करा सकती हैं। पिता की भूमिका इसमें कम होती है। तो आप सभी से आग्रह है कि हम सब जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, मातृ भारती का गठन हमारा उद्देश्य है। जब यहाँ भी माँ की भूमिका होगी तो हमारा विद्यालय और अच्छा बनेगा, हमारे भैया बहन और अच्छे बनेंगे। क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे विद्यालय के 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं। हम सब में तो एक ही प्राण है, लेकिन हमारे विद्यालय के 5 प्राण हैं। उसमें एक अभिभावक की भी भूमिका आती है, एक प्राण अभिभावक भी है। तो कहीं ना कहीं वो अभिभावक का सहयोग अगर नहीं मिलता है तो हम संपूर्ण रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए आप सब इस मातृ भारती के गठन में सहयोग करेंगे। आप में से ही कोई अध्यक्ष बनेगी, कोई उपाध्यक्ष बनेगी, एक कमेटी बनती है, समिति बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। समय समय पर विद्यालय में आना होता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों पर किसी प्रकार का लोड नहीं है, बस आपका सहयोग है। और वो सहयोग सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आप करती हैं। आपसे किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग नहीं ली जाती है, आपसे किसी प्रकार के मानसिक सहयोग नहीं ली जाती है, शारीरिक सहयोग नहीं ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग जो होता है ना कि आप आ गए हमारे यहाँ बैठ कर हम सब लोग कार्य करेंगे और आप उसमें बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके सामने ये कार्य हो रहा है। तो इसलिए आपको बुलाया गया है और आप में से ही एक कमेटी बनेगी जिसमें कुछ लोग, कुछ अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, मंत्री, महामंत्री, ऐसे कुछ पद हैं और शेष सभी सदस्य रहेंगे। इन सबको सदस्य रहना है। ऐसा हमारी दीदी ने जो कुछ भी बनाया होगा अभी आप लोगों के सामने रखेंगी और उस अकॉर्डिंग आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। धन्यवाद।